अरे ये कैमरा यहाँ पे रखा है। अबे शिट यार, मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ, कब से कितना टाइम हो गया मुझे वीडियो वगैरह डालने थी वगैरह। सॉरी, मुझे पता है आप सबका रिएक्शन यही होगा एंड या कुछ और सोचेंगे वगैरह। मतलब आप लोग सोचेंगे कि एकदम से मैंने वीडियो वगैरह क्यों बनाना बंद कर दी थी और कहाँ गायब हो गया था एकदम से वगैरह। सब कुछ सबका जवाब देंगे इस वीडियो में, आपके लिए सारे सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। और मतलब उन लोगों के लिए, अब आप लोग कुछ होंगे कि हमारे कोई सवाल नहीं, तू है कौन, या फिर A to Z जो भी चीज़ मैं हूँ कौन, जो भाई साहब मेरी आप बायोग्राफी देखोगे या फिर मेरी स्टोरी सुनोगे वगैरह कुछ नहीं। तो उसका भी एक ही रीज़न मैं बताता हूँ कि ये मैं वीडियो किसी के लिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये अपने लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन फ्यूचर, ये मैं कभी इन फ्यूचर वगैरह देखूँ तो इसलिए यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ। इसे वीडियो में कहूँगा नहीं क्योंकि मैं इसमें काफ़ी पार्ट वगैरह डालूंगा, लेकिन एक चीज़ बताऊँ अपने बारे में, मैं टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूट्यूब पे क्यों आया था मैं, क्यों गायब हो गया एकदम से A to Z, और भी सारी चीज़, और कॉलेज लाइफ, मतलब टोटल जिस दिन से जन्म हुआ उस टाइम से अब तक की सारी लाइफ को टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो में आपको एक तगड़ी सी शादी भी दिखाऊंगा। मतलब आपको शायद आपके लिए वो शादी होगी पर मेरे लिए वो बहुत कुछ, मतलब मेरे उसमें काफ़ी सवालों को जवाब भी मिले वहाँ पे जाने के बाद, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप में ही पता चला, क्योंकि जिसके लिए मैं टोटल स्टोरी जो बनाऊंगा उसकी भी एक यार काफ़ी टाइम की स्टोरी वगैरह है। मतलब सब कुछ, एक बस बजट कम है, बाकी मतलब इस चीज़ का मैं माध्यम से आपको बताता हूँ। उसके बॉलीवुड के मुकाबले थोड़ी साउथ मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसी टाइप में मैंने स्टोरी को पूरा बना हुआ है। बस बजट की कमी है, वरना तो आपको ये सीरीज फॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे वगैरह पे देखते तो अलग बात होती। बट कोई नहीं, अपने बायोग्राफी मतलब मैं अपनी कहानी स्टोरी पर डालूँ तो मेरे जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ डालूंगा। और इस वीडियो में मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि ये यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो, आप रुको या नहीं, आपकी मर्जी है। वीडियो मैंने अपने लिए डाली, आप ये समझ के मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो उस चीज़ से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी उसके लिए। और मेरे दांत का भी प्रॉब्लम था, ये दांत जो आपने देख रहे हो इसका भी बताऊँगा रीज़न क्या था। रीज़न है पूरा स्टोरी में, इस स्टोरी में ये सब टोटल है, मतलब टोटल सब कुछ जो शुरू से हुआ है वो अब तक का पूरा रियल। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी पीछे किसी से भी पूछ भी सकते हैं जो चीज़ इस स्टोरी में देखेंगे आप। स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है, बड़ी वीडियो निकलने चाहता हूँ। इसमें एक स्टोरी इंट्रो की तरह इस वीडियो को हम दिखाएंगे, ये वाली पूरी वीडियो इंट्रो की तरह है, तो शादी वाली वीडियो भी दिखाएंगे आगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे, मतलब टोटल सब कुछ दिखाऊंगा, बस थोड़ा वेट। लव यू। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है सन 2002 की बात है। जिला रामपुर में एक छोटे से गांव रायपुर में एक अध्यापक और एक किसान रहा करते थे जिनका नाम नरेश पाल सिंह यादव उर्फ बाबूजी था। उनके यहाँ पर आज के दिन एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम कुलदीप यादव था। इस बच्चे से पहले बाबूजी का एक और बड़ा लड़का था। तो यहीं से इस बच्चे की कहानी स्टार्ट। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह लड़का बड़ा होते जा रहा था और फिर उसका एडमिशन कराते हैं बाबूजी एक रामपुर के अच्छे से स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, जहाँ से वो 8th तक की पढ़ाई अपनी पूरी करता है। उसके बाद में बाबूजी उस बच्चे का एडमिशन रामपुर के दूसरे नंबर 1 स्कूल में करा देते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जहाँ से वो अपना इंटर पूरा करता है। और बाबूजी जो थे वह भी एक माने हुई हस्ती थे, मतलब उनके पिताजी से हटकर जमीन जायदाद, पिताजी उनके ज़मींदार थे ही पर उनने उससे भी हटकर अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए थे और बहुत कुछ कर रखा था। मतलब बाबूजी का शादी होने से पहले ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो छोटे भाइयों को भी उन्होंने बाबूजी ने पूरा जहाँ तक सक्सेस होना सकते थे वहाँ तक लाइफ में उन्हें भी सक्सेस करने की पूरी कोशिश करी और उन्हें करा भी था। मतलब बाबूजी ने अपने छोटे भाइयों को सक्सेस करा भी था। बट वो कहते हैं ना कि आप अपना ये तक जो कर न सकते हो वो कर सकते हो, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या कर सकता है, उसको आप वो नहीं कर सकते। तो बाबूजी ने भी जहाँ तक अपनी सपोर्ट हो सकी थी वहाँ तक उन्होंने अपने छोटे भाइयों को करा था। बट फिर छोटे भाइयों के ऊपर था कि वो करना। चलो इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करता, इस टॉपिक को छोड़ो, दूसरी बात करते हैं। अब उस बच्चे का इंटर हो चुका था। अब वह बच्चा जब तक इंटर करा उसने काफ़ी कुछ देख रखा था और इस बीच तक, मतलब जब तक उस बच्चे का इंटर हुआ था, ये लड़के ने जो देखा था, तो ऐसा नहीं है कि ये लड़का बिगड़ा नहीं था, ये लड़का भी काफ़ी बिगड़ चुका था जो ये देखा था। जिसका एग्जांपल मैं आपको संजू बाबा की स्टोरी से कुछ रिलेटिव होगा, क्योंकि जैसे तो लक्षण थे वो भी उस लक्षण में आज कर, क्योंकि बाबूजी की फैमिली जो थी वो इसी कारण थी। बट उस बच्चे ने ये सब सोच रखा था कि मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि उसके सपने कुछ और ही थे। उसके जो सपने थे वो उसे ना ही बाबूजी के घर वालों से, मतलब किसी कहीं से नहीं मिल सकते थे। उसे जो चाहिए था, उसे चाहिए था नदी पहाड़, मतलब घूमने का उसे पहले से ही शौक था। तो वह सोचता है कि अब उसके पास इंटर तो हो गया है, तो अब वो वह पढ़ाई करने जाएगा बाहर कॉलेज।
और कॉलेज उस टाइम पे वह BAMS करने की सोच रहा था। तो बाबूजी उसे ऐसा भी नहीं, बाबूजी अच्छे घर से ना, बाबूजी उसे बैंगलोर भेजने के लिए तैयार थे, बट उसने सोचा कि पढ़ाई उससे होगी नहीं, तो वो पास के एक शहर में बरेली जाकर वहाँ से अपना B Pharma में एडमिशन लेता है और वहाँ से वह B Pharma की पढ़ाई करता है। इसी कारण वह अपने घर से बाहर चला जाता है। अब बाबूजी जो थे, ऐसा नहीं है कि वो लंबी लंबी फेंक रहा था कि बैंगलोर नहीं भेज सकते, ये नहीं कर सकते बाबूजी। अब आपको मैंने शुरू कि बाबूजी अपने आप में बहुत सक्सेस हो गए थे, मतलब पिताजी से हटके भी उतने सक्सेस हो गए थे कि अपने बच्चों को जो हाँ उनके बच्चे का है वो पढ़ा सकते थे। बच्चे को बस बाहर जाना था, अब चाहे वो कॉलेज की वजह से जाए या किसी की वजह से, बट यहीं से स्टार्ट होती है उसकी कॉलेज लाइफ। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, मतलब बॉलीवुड वालों ने हमारे माइंड में ऐसे सपने बचा दिए कि एक बड़ा सा कॉलेज होगा, बड़ा सा ऑडिटोरियम होगा, क्लासें बढ़िया बढ़िया होंगी, प्लेसमेंट बढ़िया होगा, एक्टिविटी अलग और सब चीज़ें बढ़िया होंगी। बट ऐसा कुछ सब कुछ बॉलीवुड तक तो सही लगता है, पर रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में कुछ और ही झेलना पड़ता है। जो कि कुलदीप यादव की स्टार्टिंग होने वाली थी बरेली आकर। फर्स्ट ईयर में मतलब उन्होंने कॉलेज बहुत अच्छे से निभाया, जैसे नॉर्मल बच्चे निभाते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में आते उसने डेली क्लास वगैरह ली, प्रैक्टिकल वगैरह करे, लैब वगैरह ली, मतलब टोटल जो चीज़ होती है कॉलेज में वो अचीव करी। और नए नए दोस्त भी बनाए थे, मतलब काफ़ी सारे उसने दोस्त बनाए थे, बरेली में रहा था तो। और उसके बाद हल्के हल्के जैसे टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसके माइंड में एक चीज़ आने लगी थी कि जो उसे चाहिए वो उसे कॉलेज या जॉब से नहीं मिल पाएगा, और जॉब तो उसे करनी ही नहीं थी। तो क्योंकि उसका शुरू से ही सपने थे कि मुझे अपने आप को जानना है, मतलब अपने आप को जानने के लिए वह शुरू से इधर उधर भटकता रहा है। इसकी स्टोरी भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बट जैसे सेकेंड ईयर में आता है और सेकेंड ईयर हल्के हल्के उसे रियलाइज़ होने लगता है कि उसे जॉब मतलब कॉलेज के साथ कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि उसके जो सपने हैं वो कॉलेज कभी पूरे नहीं कर पाएगा और ना ही कहीं जॉब वगैरह कर पाएगा। तो वो फर्स्ट ब्लॉग डालता है अपना लखनऊ का, जो आपने भूल भुलैया का यूट्यूब पे जाके देखेंगे। लखनऊ जाता है वो कॉलेज के किसी काम से, तो वहीं पर उसको एक आइडिया आता है कि कॉलेज के काम के साथ साथ इस सबको शूट करा जाएगा और यूट्यूब पे डालेंगे। तो वो भूल भुलैया का जो ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग जो डालता है, वो अपना कॉलेज के काम से लखनऊ जाता है, वहीं पर वो अपना ब्लॉग शूट करता है ब्लॉग, और वहीं पे ब्लॉग डालता है। उसके बाद उसकी कहानी स्टार्ट होती है यहीं पर। लेकिन एक चीज़ और पॉइंट नोटिस करना कि कॉलेज जो आया था, मतलब कुलदीप यादव जो घर से बाहर आया था, उसका रीजन था कॉलेज घर वालों ने उसे कॉलेज करने के लिए भेजा था। तो उसके माइंड में एक चीज़ टेंशन चलती थी कि यूट्यूब की वजह से कहीं उसका, लेकिन एक चीज़ कुलदीप यादव को ये चीज़ शुरू से ही थी कि वो अपनी वजह से या अपने किसी भी काम की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना दे, ना ही कि घर वालों ने उसे कॉलेज के लिए भेजा है। तो वह सेकेंड ईयर में बस इसी टेंशनों में रहता है, बट कॉलेज अपना पूरा करता है जैसे तैसे करके। सेकंड ईयर उसका कंप्लीट होता है, लेकिन जैसे वो थर्ड ईयर में आता है तो एक चीज़ कंफर्म कर लेता है कि कॉलेज और यूट्यूब दोनों उसको साथ में चलाना है, और ये चीज़ कंफर्म हो जाती है थर्ड ईयर में आते आते। अब यहीं से स्टार्ट होती है कुलदीप यादव की दीप यादव बनने की कहानी। अब YouTube पे आके दीप यादव 129 बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उसके आप ब्लॉग जाके देख लेना। और क्योंकि उसके शुरू से रील था कि अगर कहीं पे भी कुछ करना है तो मेहनत तो वो भरपूर करेगा, क्योंकि अगर आपको सही में YouTube पे रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वायरल होने के लिए तो आप नाली में ब्रोड होकर खाने वालों को भी वायरल कर रहे हैं लोग। तो फिर बार उसका कुलदीप का शुरू से रूल था कि उसे ट्रेंड नहीं ब्रांड बनना है, इसके लिए वो मेहनत करने के लिए पूरा तैयार था। उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। उसका ये जो भी वो कंटेंट डालता था उसमें बहुत मेहनत करके, आप कभी भी जाके यूट्यूब पे देख लेना, जो भी उसने कंटेंट डाला उसमें मेहनत करके ही डालता था। मतलब चाहे वो ब्लॉगिंग पे ले लो, चाहे कोई स्टोरी वगैरह पे ले लो, कुछ भी A to Z। लेकिन यहीं पर उसके साथ में देखो, ये टाइम जो होता है जब आप कुछ सक्सेस नहीं हो पाओ, मेहनत करो, अब कुछ नहीं पड़ा, तो आपके माइंड में भी एक टेंशन आती है। वही चीज़ कुलदीप यादव का सीन चल रहा था। तो उसके साथ वाले मतलब जो बरेली में उसके लोग साथ में रहते थे उस टाइम पे, उनका भी थोड़ा अलग ही सीन था। मतलब सपोर्ट करने की जगह वो और उसे डरा रहे थे या टेंशन में डालने वाला सीन था कि बेटे ऐसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये करो, यूट्यूब पे रहना है तो ये करो, और कॉलेज में तुम्हारा कॉलेज भी ऐसे ही रहेगा। क्योंकि उन्होंने जो देखा वही चीज़ उन्होंने कुलदीप को, बरेली वाले कुलदीप को देखा था। तो बरेली का कुलदीप ऐसे कर रहा है आवारा, मतलब यूट्यूब पे चल रहा है, कॉलेज भी थर्ड ईयर में आते ही मेरा थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। तो वो चीज़ जो देख रहे थे इसीलिए कुलदीप एक इग्नोर।
इस कहने साफ सुनता सबकी था, करना वो उसे अपने मन की थी। तो बरेली वाले लोग तो बस उस कुलदीप को जानते हैं जो बरेली में उन्होंने देखा है, बाकी उसे उन्हें कुछ नहीं पता। कुलदीप को तो पता था कि उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो ये चीज़ क्योंकि उन्हें बरेली के जो लोग थे उन्हें बाबूजी की कहानी वगैरह या फिर बाबूजी क्या थे उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता था। तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि जो देखते हैं लोग वही चीज़ बोलते, तो फिर उसे कुछ नहीं पता था बरेली के लोगों को। फिर वह जैसे तैसे करके अब थर्ड ईयर में आते ही कुलदीप यादव पूरी तरीक़ा से दीप यादव बन गए थे। मतलब पूरी तरीके से वो डिसाइड कर लिया था। उस टाइम पे कॉलेज थोड़ा डिस्बैलेंस होके वो यूट्यूब पे मेहनत करने लगा, और यूट्यूब पे आपने जो भी उसका कंटेंट देखा होगा उसने प्योर पूरी मेहनत करने के बाद ही कोई कंटेंट वगैरह डाला है यूट्यूब पे, या फिर आप कहीं पर भी ले लो इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो भी मेहनत डाला था। पर ऐसे भटकते भटकते मतलब घूमते घूमते एक बार जब पहली बार वृंदावन पहुँचा था, वहाँ पर जाने के बाद में भाई साहब मतलब वहाँ पे जाने के बाद कुलदीप की मतलब और दीप यादव दोनों की लाइफ एकदम से चेंज हो गई थी। मैं तो मतलब ब्लॉग के चक्कर में गया था, मतलब दीप यादव जो गया था वो ब्लॉग के चक्कर में वृंदावन में गया था, और वहाँ पर जाकर ऐसा फील हुआ। मतलब मैं ब्लॉग बहुत ही कम शूट कर पाया था, जो हुआ जैसा हुआ मतलब जैसे भी कर रहा था ब्लॉग शूट। उसके बाद जब राधा रानी के दर्शन हुए तो मेरे सारे सवालों के जवाब मतलब ऐसा लगने लगा जिसके लिए मैं भटक रहा था। मतलब शुरू से कुलदीप यादव की जो स्टोरी आपको सुनाई थी, मतलब वो चीज़ वहाँ वृंदावन में पहली बार जाने के बाद कब सब कुछ मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो सब मिल गई, मतलब वहीं पर आकर। मतलब फिर तो दीप यादव का ऐसा सीन हो गया था कि सब कुछ जिसके लिए वो शुरू से भटक रहे थे सब कुछ था, वो वृंदावन में आके सारे सवालों के जवाब सब कुछ मिल गया। और फिर तो मतलब राधे राधे के उसी टाइम पर राधे राधे सब कुछ ऐसे मतलब दीप यादव ने ऐसा सीन कर लिया था कि जो भी है अब राधे राधे सारा तरीके इसका नाम। और थर्ड ईयर में आते ही दीप यादव ने पूरी मेहनत करने यूट्यूब पर अपने सब कुछ कंटेंट बनाना चालू करा था। आपको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं बार बार वृंदावन के कंटेंट आने चालू हो गए थे, और मतलब और भी स्टोरी वगैरह बहुत डाली। मतलब उसके बाद तो थर्ड ईयर में पूरा दीप यादव 129 यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आ गए थे। मतलब पूरे वृंदावन के बार बार चक्कर मार रहे थे। मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं कि फिर तो बार बार वृंदावन जा रहे हैं थर्ड ईयर में पूरे में। और पूरा आपको कैसे बताऊँ, मतलब राधे राधे की बात उस टाइम के बाद फिर तो जो भी हो रहा था राधे 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 कर दीप यादव 129 ने सब कुछ छोड़ दिया। उस टाइम में बरेली वाले थोड़ा लोग उसे सोच रहे होंगे, मतलब बरेली वाले लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कर क्या रहा है, ना कॉलेज ध्यान से कर रहा है ना यूट्यूब वगैरह। बट उसकी भी एक सब कुछ चला था। तो बाबूजी जो थे उनका कुलदीप यादव से पहले एक लड़का और था। यह स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि बड़ा लड़का कुलदीप यादव से पहले कुलदीप यादव का एक बड़ा भाई था। तो जैसे कुलदीप यादव की स्टोरी चल रही थी वैसे कुलदीप यादव के बड़े भाई की भी स्टोरी चल रही थी, जिसकी मैं इस पर बस थोड़ी बहुत स्टोरी बता सकता हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छे खासे सक्सेस हो गए थे। मतलब बाबूजी ने जैसे अपने छोटे भाइयों के लिए सब कुछ करा था वैसे ही अपने बड़े बेटे के लिए भी करा था, कुलदीप यादव के लिए भी करा था, सबके लिए करा था। अपने लाइफ में तो सब कुछ कराया था, बट उन्होंने अपने बड़े बेटे को पूरा उस टाइम तक सक्सेस बना रखा था। उन्हें के लिए भी सब कुछ उस टाइम पे उनकी शादी भी हो गई थी। मतलब उनके जैसे जैसे कुलदीप ये सब स्टोरी चल रही थी उस टाइम पे कुलदीप के यादव के बड़े भाई की शादी भी हो गई थी, और वह अपनी लाइफ में पूरे प्रॉपर सेट भी हो चुके थे। उन्होंने अपना मेडिकल खोला था मतलब शादी के बाद। और जैसे दीप यादव 129 अपने यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे, मतलब जो भी कॉलेज और यूट्यूब कर रहे थे उस टाइम पे दीप यादव के बड़े भाई उन्होंने अपना मेडिकल खोला था, और उसी टाइम पे उन्होंने राधे रानी के पास से अपना मेडिकल अच्छा खासा जमाया। बाबूजी ने उनके लिए मेडिकल खुलवाया था, और उन्होंने पूरी मेहनत करी थी। कुलदीप यादव के बड़े भाई ने भी प्रॉपर पूरी मेहनत करी थी, और अपना इस टाइम के तक पूरा मेडिकल अपना एक साल मतलब कुलदीप यादव का थर्ड ईयर चल रहा था और वो अपना मेडिकल ओपनिंग थी, तो उनने एक साल में अपना पूरा मेडिकल अच्छा खासा जमा रहा था, और उनने उसी लाइन में आगे का अपना सपना सोच रखा था। जैसे कुलदीप यादव का अपना सपना था ये सब था, तो दीप उनके बड़े भाई का भी अपना एक सपना था। तो वो अपना इसी लाइन में अपना आगे कोई बड़ी इंडस्ट्री खोलने के लिए उन्होंने सोच रखा था कि जैसे कुलदीप का मेडिकल कोर्स पूरा होगा वैसे ही उसे ये मेडिकल सौंप कर वो अपना इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग में किसी और कंपनी में फील्ड वर्क करेंगे। तो जैसे ही कुलदीप का मेडिकल मतलब कोर्स पूरा होता है वैसे ही कुलदीप को मेडिकल उसके बड़े भाई उन्हें मेडिकल सौंप के कुलदीप यादव को और अपने कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। वो अपने उनका भी एक अपना सपना था कि इसी लाइन में मुझे आगे इंडस्ट्री भी वगैरह सब खोलनी है, तो इसलिए उन्होंने सोच रखा था कि जैसे कुलदीप यादव का मतलब दीप यादव का भी जो कोर्स कंप्लीट होगा उन्हें ये मेडिकल खोल के हम अपना दूसरे मार्केट बढ़ करेंगे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरी जगह सेटल हो चुके थे, और यहीं से अब बरेली वालों का थोड़ा अलग
मतलब राधे रानी की जो मैंने आपको बताया था कि राधे रानी जो कह रहा था कुलदीप यादव जो पागल हुआ था, राधे रानी की जो भी होगा राधे रानी की मर्जी से होगा। तो आज राधे रानी की कृपा से देखो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मेरी कोर्स वगैरह डिसबैलेंस वगैरह होगा जो भी था, पर तो ये दीप यादव का स्टोरी बताई थी ना कि वो राधे रानी को ऐसे उस टाइम के बाद ऐसा करने लगा कि जो भी होगा राधे रानी की कृपा से होगा और सब कुछ चलता रहेगा। तो उन्होंने जैसे जैसे उस टाइम पे कुलदीप यादव वृंदावन घूम रहा था, उस टाइम पे राधे रानी ने उनके बड़े भाले भाई को मेडिकल वगैरह खुलवाया था, जो कि उन्होंने कुलदीप यादव को जैसे उनका कंप्लीट हुआ कोर्स वैसे जैसे सौंपा था, उसके बाद कुलदीप यादव भी अपने लाइफ में आराम से खुशी खुशी उन्होंने भी मेडिकल अच्छा खासा चलाया था। 1-1.5 महीने तक तो कुलदीप यादव बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब यहाँ पर दीप यादव की कहानी थोड़ी स्टोरी हुई थी और कुलदीप यादव 1-1.5 महीने तक उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा मेडिकल संभाला था और पूरा मेडिकल जैसे बड़े भाले भाई ने उन्हें दिया था। तो यहाँ पर अब बरेली वालों की स्टोरी यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आया था कि वो लोग जो मुझे समझते, देखो राधे रानी की कृपा से आज मैं मेडिकल संभाल रहा हूँ अच्छा खासा, बड़े बड़े भाई का भी जो भी है, और मैं अपना यूट्यूब। बट अब ऐसा नहीं है कि कुलदीप यादव यूट्यूब पे नहीं है, गान नहीं करेगा, मैं यूट्यूब पे भी बनाऊंगा। बट अभी थोड़ा मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इसलिए मैंने यूट्यूब छोड़ रखा था, बस उसका रीज़न ये था। बाकी अब आपको मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ कि में वो कुलदीप यादव बरेली का था। आपने कुलदीप के पहना पीछे का पता था। अगर कुलदीप को अगर खाली सेटल ही होना था ना लाइफ में, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाबू, तो आपको स्टोरी में मैंने पहले बताया था कि बाबूजी की खेती थी अच्छी खासी, तो कुलदीप यादव चाहता तो वो खेती करके भी अपनी लाइफ में सेटल हो सकता था। और अगर और भी सेटल होना था, मतलब उसे खेती नहीं भी करनी थी, तो बाबूजी जो बताया था कि वो बाबूजी बॉइंडेड बहुत ज़्यादा थे। मतलब उन्होंने अपने पिताजी से हटकर, अपने अध्यापक तो थे ही, उन्होंने एक डेयरी भी खोल रखी थी जो आज भी चल रही है उनकी डेयरी, ज्वालानगर रामपुर में ही। और मतलब अगर दीप यादव चाहता तो वो है खेती ना करके तो डेयरी भी संभाल कर भी अपनी लाइफ में पूरा सेटल हो सकते थे, क्योंकि आपको डेयरी का भी सीन पता है। तो पर उसे सेटल होना ही नहीं था, मतलब दीप यादव को अपने आप को जानना था, इसलिए वह भटक रहा था, बरेली गया या जो भी था। लेकिन देखो अब राधे रानी की कृपा से आज कुलदीप यादव मेडिकल भी संभाल रहा है अपने भैया का और सब कुछ कर रहा है। आज ये मैं जो आपको वॉइस रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये बरेली आके 2 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ मेडिकल से, तब कर रहा हूँ। कल से फिर वही काम होगा मेडिकल का ही स्टार्ट। अब 1-1.5 महीने तक कुलदीप यादव ने आराम से अपना मेडिकल संभाला अपने भाई का। और आगे की दीप यादव 129 की स्टोरी और एक तगड़ी सी शादी पार्ट 2 में देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे सॉरी पार्ट 2 का वेट करें। एक तगड़ी सी शादी और उसमें थोड़ी सी दीप यादव की स्टोरी दिखाने के लिए, और इस शादी में मतलब आपके लिए शादी होगी, बट कुलदीप यादव को सारे जवाब इसी शादी से मतलब जानना था कि वह अपने आप को भी जान सकता है, इसीलिए तो पार्ट